नमस्कार साथियों आजकल एक मैसेज सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 3 साल से टैक्स रिटर्न भर रहा है आईटीआर और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है तो सरकार 3 साल की औसत आय का 10 गुना उसके परिजनों को दे देगी अगर उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो ये मैसेज को देखा भी जा रहा है और को पढ़ा भी जा रहा है, मगर ये सच्चाई नहीं है क्योंकि हमने इसको बड़े अच्छे से डीपली स्टडी किया और पाया कि ये टोटली फेक न्यूज है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने ना ही तो ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की और ना ही कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ कहा कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है तो वो भी उसके जिम्मेवार रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि अगर कोई बंदा रोड एक्सीडेंट के दौरान मारा जाता है, मर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 166 के तहत मरने वाले के परिजनों को, घायलों को मुआवजा दिलाने का अधिकार जरूर दिलाती है। इसमें खैर कोई दुराई नहीं, ये पक्का है, मुआवजा पक्का मिलेगा, इसमें कोई दुराई नहीं। मगर ये 10 गुने वाली जो न्यूज चल रही है ये बिल्कुल फेक है। इसकी तरफ ध्यान ना दें तो ज्यादा अच्छा है। सरकार इस तरह का कोई मुआवजा नहीं देती। सरकार अपना मुआवजा देती है अपनी गाइडलाइन के हिसाब से। कितना देगी कितना नहीं देगी वो सरकार की गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। मुआवजा देना तो ये तो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो मुआवजा देती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वो भी आपकी इनकम प्रूफ देखेगी कि आप कितने के आदमी थे, 58 के थे, 54 के थे, 1 रुपए के थे, कितना पता तो चले कितने का था। क्योंकि कोई बंदा गुजर जाता है और उसके बाद परिजन कहेंगे कि अरे हमारा तो इतना कमाया करता था, लाखों कमाया करता था, और जब इनकम प्रूफ मांगे तो दिल्ली का इनकम प्रूफ नहीं मिलता उन लोगों का। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर ये कि आप लोग जो है, मैं कहूंगा कि सभी लोग अपनी आईटीआर फिलअप किया करें। इसके काफी फायदे होते हैं क्योंकि कल को अगर मान लो आपने कोई व्हीकल लेना है, कोई गाड़ी लेनी हो तो आईटीआर की जरूरत पड़ेगी। कोई लोन लेना हो बैंक से तो आईटीआर की जरूरत पड़ेगी। आपका बेटा कहीं बाहर विदेश में सेटल होना चाहता है तो आपको आईटीआर की जरूरत पड़ेगी। आईटीआर के बगैर कुछ नहीं भाई। कभी ये मान के चलो कि फालतू का पेपर है, ये फालतू का पेपर नहीं होता। जब आपको इसकी जरूरत पड़ती है ना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता कब होती है, जब कहते हैं कि लास्ट 3 ईयर आईटीआर रिक्वायर्ड, पिछले 3 साल की आईटीआर चाहिए। धरती भीड़ी हो जाएगी। पहले तो कर देते थे लोग बाग, मगर अब नहीं है। अब तो 2 साल की करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर ये कि आपको अपने अच्छे सीए से मिल करके अपने रेगुलर डॉक्यूमेंट्स चेक कराते रहें, आईटीआर फिल करते रहें, और परमात्मा ना करे आपके परिवार में इस तरह की कोई दुर्घटना घट जाए तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। और ये फेक न्यूज जो चलती हैं इनकी तरफ ध्यान ना दें और डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से चेक करें और करवाएं, क्योंकि सीए का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, बड़ा अहम रोल होता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।